वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा, डाइटिशियन है। आज हम उनसे बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस पे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये आज पहली दफा मेरे ख्याल से आपने रेड लिपस्टिक लगाई है। जी, इतनी शर्माने की बात नहीं आयशा, आपकी बारात नहीं हो रही। नहीं नहीं, मेरी बारात या आप किसी की या आपकी दोबारा शादी करने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं है तो बता दें। बिल्कुल नहीं। एक काम करते हैं, आपके हस्बैंड को और 3 बच्चों को बुला के आपको दोबारा दुल्हन बना देते हैं। हाँ सही है। अच्छा वैसे सच बताया आयशा, दुल्हन बनने का शौक था या आगे की लाइफ का पता था कि ये होने वाला है? शौक तो होता ही है, और आगे की लाइफ जो है वो सिर्फ दुल्हन बनने का शौक होता है ना? दुल्हन बनने का शौक सिर्फ सब खवातीन को। जब 3 फंक्शन खत्म होते हैं ना, हाँ, फिर आंखें यूं खुलती हैं। चौथे दिन ही आंखें चौथे दिन यूं होती हैं आंखें। अच्छा, लेकिन ये सबके साथ ही होता है, सबके साथ ही है। मतलब ये जो लोग कहे ना, नो नो हम तो हाँ, हमारे साथ नहीं, हम तो हाँ, बड़े मेरी हाँ, साथ हुआ, हाँ, मैं तो, सब फजूल बात है। बहुत एक्सेप्शनल केस होगा। हाँ। तो ये टॉपिक हमारा, सॉरी आयशा डाइटिशियन है, मैच मेकर नहीं है, गलत टॉपिक शुरू हो गया। आयशा हेपेटाइटिस पे हम बात करने वाले हैं। हेपेटाइटिस की पहले तो मुझे किस्में बता दें कितनी। एक तो ABC होती है, तो उसमें क्या वो क्या है, डिफरेंट क्या है इन तीनों में आपस में? अच्छा, हेपेटाइटिस जो है ना वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है लिवर की, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और हमने आज का ये टॉपिक यूं चूज किया कि ये वक्त के साथ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या इसकी वजूहात हैं? इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ABCDE, ठीक है। और ज्यादातर जो लोगों में होती है हेपेटाइटिस, जिसको आम इंसान अपने जबान में जॉन्डिस बोल रहे होते हैं, वो टाइप A हेपेटाइटिस है, ठीक है, विच इज जॉन्डिस। बड़ा कॉमनली यहाँ पे हो रहा होता है। आप उसमें देखेंगे कि आंखों में बहुत ज़्यादा पीलाहट मौजूद है, स्किन जो है वो भी बहुत येलो हो रही है, ठीक है, और स्टूल्स लाइट हो जाते हैं, यूरिन डार्क हो जाता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, वजन भी थोड़ा कम हो जाता है। ये वो जॉन्डिस है। इसका ताल्लुक ओरोफिकल रूट से होता है, खाने पीने से। बहुत मेजर इसका जो इशू है वो ये है कि पानी जो लोग सही तरीके का नहीं यूज़ करते, उबला हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जिनका बाहर से खाने पीने का रुझान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, बिकॉज यू नेवर नो, यू डोंट नो कि किचन में पीछे क्या हो रहा है। और उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि हमें यही नहीं पता चलता, अगर हम एक रेडी वाले बन कबाब को एक्यूज करें या हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट, हाईफाई रेस्टोरेंट के शेफ को एक्यूज करें, आपको नहीं पता चलता कि आप किस हाथों से आप खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, और वही हेपेटाइटिस का सबब बन जाता है। बिल्कुल वही सबब। अच्छा आयशा, एक हड्डियों का जो होता है वो कौन सा होता है? हड्डियों का कौन सा होता है? वो हेपेटाइटिस नहीं होता? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि वो आपके पेन करे जॉइंट्स में, अदरवाइज ऐसी तो कोई चीज नहीं। एक हेपेटाइटिस क्या होता है जो आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है? हड्डियों में प्रॉब्लम किसी भी हेपेटाइटिस में आगे चल के जब वो क्रॉनिक कंडीशन में वही पूछना चाहिए कि सिवियरिटी बोन्स का जो हो जाता है वो क्या चीज होती है? वो हेपेटाइटिस ABC कहा जाता है उसको? नहीं, वो हेपेटाइटिस तो बेसिकली लिवर की इन्फ्लेमेशन है। फिर उससे साइड इफेक्ट क्या है? इससे कनेक्टेड ये है कि आपका वेट लॉस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। हेपेटाइटिस पे ही हम बात करें, उसी पे हमने वेट लॉस की बात करनी है। जब लोग वेट लूज कर जाते हैं उससे बहुत ज्यादा, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप जितना ज़्यादा वेट लूज करते चले जाएंगे जॉन्डिस के बाद, फिर वीक आप बहुत हो जाते हैं, बिल्कुल बिस्तर पे गिरे हुए, पड़े हुए, सोफे पे बैठे हुए, लेथार्जिक हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें डाइट जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि आपका इतना ज़्यादा वेट लॉस ना हो जाए। ऐसा डाइट प्लान हो जिसमें आप एनर्जेटिक तो एटलीस्ट रहें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्यों हम लिवर पे बात कर रहे हैं, लिवर इतना जबरदस्त हमारी बॉडी का ऑर्गन है, मतलब आपका पूरा बॉडी उससे फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल, जो कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो लिवर के जरिए निकल रहा है। वो आपके टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी से, डिटॉक्स करता है। फिर इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। जो भी फैट्स हमने खाने हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं।
तो अगर आपका लिवर डैमेज्ड है या वो सही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो जो भी हम फैट्स खाएंगे उनकी इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकती, वो उनकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी, प्रॉपर वो ब्लड स्ट्रीम में पास नहीं करेंगे, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो सबसे पहले वो लोग जिनको जॉन्डिस होता है या हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म होती है, उनके फैट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा आयशा, ये मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस में लिवर की हम अगर बात करें, लिवर किन किन चीज़ों से डैमेज हो सकता है? आपको लगता है अल्कोहल, सिगरेट? जितनी भी ये चीजें हैं लिवर के ऊपर बोझ बढ़ाती हैं, चाहे वो कैफीन है, चाहे कॉफी के जरिए, चाहे वो अल्कोहल है, मतलब चाहे वो हाँ, चाहे वो बाद बे बाद हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम फैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फैट्स भी एक्यूमुलेट होते हैं। जब जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फैट्स लेने की वजह से, वो फैटी लिवर हो जाता है। आगे चल के वो खुदा ना खास्ता सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है वो कंडीशन। तो फैट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें जिसमें अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, टॉक्सिन्स हम किसी तरह से भी लें, ये सब लिवर का स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ये सब लिवर की तकलीफ बढ़ाते हैं। ठीक है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बता दिया कि जी टाइप ए तो खाने पीने की वजह से हो गया है, लेकिन टाइप बी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका ताल्लुक जो होता है, अगर माँ को है और प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे को हो सकता है, ठीक है, इनहेरेंट हो जाएगा। उसके बाद ये कि वो लोग जो कि डॉक्टर्स के पास ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए होते, ठीक है, ऐसे अफराद बैठे हुए होते हैं जो लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। वो सुबह के वक्त एक सिरिंज खरीदते हैं और पूरे दिन में वो 15 लोगों को उससे वैक्सीनेट करते हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में। सिरिंजेस चेंज नहीं करते, तो कोई भी एक बंदा जो इन्फेक्टेड है, अगर वो सिरिंज किसी और को उसी से इंजेक्शन लगा दिया गया तो जाहिर है वो भी हेपेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ आबादी में, पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस पेशेंट्स की क्या डाइट होनी चाहिए? हेपेटाइटिस पेशेंट्स की डाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो एक दफ़ा बैठ के डट के पेट भर के खाना ना खाएं, ठीक है। अच्छा। वो छोटे छोटे स्मॉल रेगुलर मील्स लें ताकि उनको वक्त के साथ साथ एनर्जी मिलती जाए, क्योंकि लिवर जो है उसका ये भी फंक्शन है कि वो ग्लाइकोजन की स्टोरेज। ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हेपेटाइटिस पे हम बात करें, हेपेटाइटिस पे कैसी डाइट होना चाहिए। आप अगर इससे रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं या वैसे भी आयशा से कुछ बात पूछना चाहते हैं डाइट के हवाले से, तो कॉल कर सकते हैं। विल बी राइट बैक।